सब जगह तो ये फ्री कंसल्टेंसी में मतलब कई बार देते हैं कि भाई हाँ। कोई चार्ज ही नहीं लेते। हाँ। तो हमारे यहाँ पे करके क्यों काम किया, फ्री क्यों नहीं करवा लिया बात? मैं 2-3 जगह पे गया था जहाँ पे फ्री थी, और मेरे को वहाँ पे क्लैरिटी नहीं आ रही थी, कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था। बैचलर ऑफ कॉमर्स करने के बाद को अब्रॉड जाने का ही क्यों मतलब आइडिया आया, या क्या मोटिवेशन था, आपने क्यों वो बीकॉम कंप्लीट करने के बाद इंडिया में जॉब के बारे में क्यों नहीं सोचा? MBA करता तो उसके बाद जॉब भी मेरे को 30,000-40,000 तक की मिलती है। वीज़ा फाइल रखने के बाद वीज़ा कितने दिन में आ गया? इंटू 5 वर्किंग डेज में तो मेरा वीज़ा मेरे हाथ में था। और आप जो जा रहे हो तो आपका प्लान क्या है कि पढ़ाई के बाद आपको कितने साल की वर्क परमिट मिलेगी? मेरे को 2 साल की मिलेगी। और यहाँ से जो गाइडेंस आपको मिल रहा है वो पढ़ाई के बाद वर्क परमिट के बाद सेटलमेंट एक्सपेंसेस वो सब मिल चुका है यहाँ पे? यस सर, परफेक्टली मेरे को सब मिल चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन आकाश ऑन योर थैंक यू सो मच सर। यूके स्टूडेंट वीज़ा। हमारे व्यूअर्स को आपके बारे में थोड़ी हम जर्नी बताएंगे और ऐसे ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जो यूके स्टूडेंट वीज़ा अगर कोई प्लान कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ओके। आपके बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या इंडिया में स्टडी किया है? मैंने इंडिया में बीकॉम किया था, जो अभी 6 मंथ पहले ही कंप्लीट हुआ है। राइट। और बाद में मैंने डिसाइड किया कि मेरे को यूके जाना है। फिर मैंने IELTS दिया, 5.5 आए, पर किसी एक में कम थे, 4.5 थे, इसलिए फिर नहीं हो रहा था। करेक्ट। फिर हर्षनाथ में आया और उन्होंने आइडिया दिया कि MOI बेसिस पे मिल जाता है रेमसबर्ग यूनिवर्सिटी में। करेक्ट। तो उस वहाँ पे ट्राई किया और मेरे को मिल भी गया। करेक्ट। तो मुझे एक दो क्वेश्चन यहाँ पे जो व्यूअर्स के और पेरेंट्स के और स्टूडेंट्स के भी होते हैं कि बैचलर ऑफ कॉमर्स करने के बाद मतलब आपने आई थिंक 2024 में कंप्लीट किया। यस सर। और उसके बाद आपको अब्रॉड जाने का ही क्यों मतलब आइडिया आया, या क्या मोटिवेशन था, आपने क्यों वो बीकॉम कंप्लीट करने के बाद इंडिया में जॉब के बारे में क्यों नहीं सोचा? इंडिया में जॉब करता तो मेरे MBA करता तो उसके बाद जॉब भी मेरे को 30,000-40,000 तक की मिलती है। अगर मैं वहाँ से MBA करके वापस भी इंडिया भी आऊँ तो वैल्यू भी थोड़ी ज़्यादा होगी और जॉब में भी इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलेगा मेरे को। राइट। तो बैचलर ऑफ कॉमर्स आपने जो पढ़ाई की 12th के बाद, हाँ। उसके बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें कॉलेज में पता चली, आपने किसी के बारे में देखा भी सही, जॉब्स के बारे में देखा। हाँ। तब आपको रियलिटी ये पता चली कि अगर इंडिया में आप बीकॉम पढ़ने के बाद अगर MBA कर भी लेते हैं तो 30-40 हज़ार पर मंथ के हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। यस सर। और वही चीज़ अगर आप टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में अब्रॉड में जाके पढ़ते हैं, जैसे आपने यूके चुना, यस, तो उसका बेनिफिट आपको इंडिया में आके मिलेगा। और वही आपका ज़्यादातर प्लान है कि 30-40,000 इंडियन रुपीज़ के जगह अगर आपको वही चीज़ डबल या उसके ट्रिपल मिल जाए तो आप इंडिया में ही आगे बढ़ना चाहते हो। इंडिया में अपॉर्चुनिटी तो आपको दिख ही रही है, बट द मैटर इज स्किल रिकॉल, राइट। दूसरा एक चीज़ है कि आपका IELTS ओवरऑल 5.5 था। हाँ। और उसके बाद MOE के बेस पे मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेस पे अगर कोई बंदा अप्लाई कर रहा है, हाँ। तो आपको कहीं पे ऐसी दिक्कत आई कि जैसे कास्ट का इंटरव्यू भी आया था आई थिंक, हाँ। ठीक है ना, तो आपने SOP भी लिखा, कास्ट का इंटरव्यू भी आया, तो आपको कहीं ऐसे दिक्कत आई कि सर मेरा 5.5 था, उसकी वजह से वो चीज़ें जो इंग्लिश में इंटरव्यू ले रहे थे वो लोग, वो मैं क्लियर नहीं कर पा रहा था या बहुत मुझे टफ लग रहा था, ऐसा कुछ हुआ था? ना, बहुत ईजी था मेरे लिए, क्योंकि मेरे को हर्षनाथ में मैं डेली आता था, प्रैक्टिस करता था इंटरव्यू की आकृति मैम के पास। करेक्ट। इसलिए मेरे को इजीली वो क्लियर हो गया था। क्लियर हो गया, मतलब 5.5 बैंड होने के बावजूद भी MOI के बारे में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि जब भी आपका लास्ट एजुकेशन थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में हुआ है, मतलब 12th हो अगर, या तो बैचलर डिग्री हो, और अगर आप उसका सर्टिफिकेट लेके आते हो जो यूनिवर्सिटी आपको देती है कि आपने जो पढ़ाई की है वो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में की है, तो यूके में आप विदाउट TOEFL, IELTS, PT या ड्यूलिंगो के बिना भी जा सकते हैं, या तो कम स्कोर होने के बावजूद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में होगा, बट वो यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको कास्ट के लिए होगा। यूजुअली वीज़ा इंटरव्यू बहुत रेयर केस में आता है, बट जो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है उसकी प्रिपरेशन भी हम करवाते हैं, और साथ साथ में वो प्रिपरेशन में ये भी ध्यान रखते हैं अगर वीज़ा इंटरव्यू ज़रूरत पड़ी तो भी आप क्रैक कर सकते हैं। तो आपको आपका यहाँ का रेफरेंस किसने दिया, मतलब हर्षनाथ का? मेरा एक फ्रेंड था, जैनम का नंबर है, उसने भी अभी किया था, वो सितंबर इनटेक में गया है। करेक्ट। हाँ, तो उसने मेरे को रेफरेंस दिया था। करेक्ट। तो सितंबर इनटेक में जब आपके फ्रेंड गए हुए हैं और आज अभी ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए हैं, हाँ। तो अभी उनका लैंडिंग अरेंजमेंट और वो सब जो पार्ट टाइम जॉब अगर ढूंढ रहे हैं, हाँ। अकोमोडेशन मिल गया होगा, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो कैसा है वहाँ का एनवायरनमेंट, वो आपसे डिस्कस करता है? इतनी तो अभी बात नहीं हुई, अभी जाके बात करूँगा, क्योंकि उसको भी काम होता है, मैं भी थोड़ा भाग दौड़ में हूँ अभी यहाँ पे, मेरे को भी जाना है, इसलिए इतनी बात नहीं हुई। बाकी अभी उसका चल रहा है, बहुत बढ़िया ही चल रहा है। करेक्ट। जब बेसिक डिस्कशन भी हो रही है तो वो अच्छी दिख रही है, अच्छी दिख रही है।
तो यूके जाने का मोटिवेशन आपको इसी वजह से मिला कि भाई हाँ हमें वो पढ़ाई आपको बैक इन इंडिया बेनिफिट करेगी। यस सर। और यहाँ की जो प्रोसीजर हुई मतलब स्टार्टिंग विद दी रजिस्ट्रेशन, आपके यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करके दी गई, आपको हर यूनिवर्सिटी के बारे में, कैंपस के बारे में, डिस्टेंस के बारे में बताया गया, फिर आपने एप्लीकेशन की, फिर ऑफर लेटर आया, ऑफर लेटर के बाद आपने ट्यूशन फीस का पेमेंट किया, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए, कास आपका आ गया, इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो गई, वीजा फाइल सबमिट हो गई, सब पीरियड क्या लग रहा है कितना टाइम आपने यहाँ पे स्पेंड किया होगा पूरी प्रोसेस में? मैक्सिमम 2 मंथ किए हो गए। ठीक है। नवंबर में स्टार्ट किया था मैंने, सब यहाँ पे चालू किया था। करेक्ट। एंड अभी 10-12 दिन पहले सब खत्म हो गया। खत्म हो गया। और वीजा फाइल रखने के बाद वीजा कितने दिन में आ गया? इनटू 5 वर्किंग डेज में तो मेरा वीज़ा मेरे हाथ में था। करेक्ट करेक्ट। सो ग्रेट फॉर द होल प्रोसेस। आपको मतलब ये हो गया कि आपने जो चीज़ें सोची थी वो सब आपको यहाँ पे मिल गई। यस। सो हमारा आगे भी यही सपोर्ट आपके साथ रहेगा कि आप जाने के बाद भी, मतलब जाने से पहले जो रिक्वायरमेंट है वो भी हम कवर करेंगे कि आपका एयरपोर्ट पिकअप आप कैसे करवा सकते हो, अकोमोडेशन असिस्टेंस कैसे होगा, वहाँ के रूल्स क्या है, और पढ़ाई के बाद मतलब आप वहाँ पे लैंड भी होते हो और पढ़ाई के बाद के भी जो आपके वीज़ा होंगे, इमिग्रेशन होगा, वी डू सपोर्ट ऑन द सेम थिंग। ठीक है ना? तो आप अपना फ्यूचर वहाँ जाने के बाद अगर डिवोट करते हो तो यूके में क्या सोच रहे हो? आपकी पढ़ाई का ड्यूरेशन कितना है? 1 ईयर। ट्यूशन फी कितनी थी? 16,500। ठीक है। और जो आपको आई थिंक स्कॉलरशिप भी मिली थी? स्कॉलरशिप भी मिली है ना। हाँ, तो कितनी मिली थी आपको? टोटल थी मेरी फीस पहले 9,500 की, उसमें 3,000 की स्कॉलरशिप मिली थी, और एडिशनल मैंने जब फी भरी तब मेरे को 500 पाउंड की और स्कॉलरशिप मिली थी। ग्रेट ग्रेट। सो मतलब स्कॉलरशिप भी आपने अचीव की विदाउट हैविंग एनी IELTS स्कोर। यस सर। ठीक है ना? यस। तो वो भी बहुत एक अच्छी बात है। और आप जो जा रहे हो तो आपका प्लान क्या है कि पढ़ाई के बाद आपको कितने साल की वर्क परमिट मिलेगी? मेरे को 2 साल की मिलेगी वर्क परमिट, और उस PSW में ये इतना ही कवर करूँगा कि मेरी जो फीस है वो सब निकल जाए। करेक्ट। तो मतलब आपने ये इन्वेस्टमेंट ROI के हिसाब से, अभी तो मतलब शार्क टैंक देखो या हर जगह देखो ROI की बात होती है, तो आपने इन्वेस्ट किया है, उसका जो पार्ट है वो आप पढ़ाई के बाद निकाल लोगे। और सबसे बड़ी बात ये भी हो जाएगी कि आप यहाँ के भी MBA की कॉस्ट अब देखोगे जो अच्छे वो ऑलमोस्ट सिमिलर जा रही है। ठीक है ना? तो उसमें आपको यूके की रैंक यूनिवर्सिटी मिल गई, जबकि यहाँ बीकॉम के बाद एक जनरल MBA भी करने के लिए आपको एग्जाम देनी पड़ती, और उसमें रैंक में अगर सेलेक्ट होना है तो कंपटीशन काफी है। तो आई थिंक आपको ओवरऑल जो आपका डिसीजन है वो आपको फ्रूटफुल लग रहा है और आपके प्लान आगे जाके क्लियर है। और यहाँ से जो गाइडेंस आपको मिल रहा है वो पढ़ाई के बाद वर्क परमिट के बाद सेटलमेंट, एक्सपेंसेस, वो सब मिल चुका है यहाँ पे? यस सर, परफेक्टली मेरे को सब मिल चुका है। कितना एक्सपेंस होगा, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, करेक्ट, सब मेरे को परफेक्टली यहाँ पे नॉलेज मिल चुका है। और एक बात, सब जगह तो ये फ्री कंसल्टेंसी में मतलब कई बार देते हैं कि भाई कोई चार्ज ही नहीं लेते। आपने मार्केट में सुना होगा और कंसल्टेंट्स हैं जो कभी चार्ज नहीं लेते कुछ, तो आपने यहाँ पे, हमारे यहाँ तो कंसल्टेंसी फी है, हम तो चार्ज करते हैं, तो हमारे यहाँ पे करके क्यों काम किया, फ्री क्यों नहीं करवा लिया बाहर? मैं 2-3 जगह पे गया था जहाँ पे फ्री थी, और मेरे को वहाँ पे बस नहीं आ रहा था कि भाई ये नहीं होगा बरोबर। राइट। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था या उनकी बातों में क्लैरिटी नहीं आ रही थी, कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था। फिर मेरे जैनम ने कहा कि यहाँ पे आजा, एक बार बात कर ले। करेक्ट। फिर यहाँ पे मेरे को क्लैरिटी लगी, तो वर्थ इट लगे मैंने यहाँ पे जितने भी 8,000 दिए हो। यस, 8,000 इंडियन रुपीज में आपने पूरी प्रोसेस करवाई, और पूरा आपको सपोर्ट मिला, और फ्यूचर में भी लाइफ टाइम आपके मेंटर हम ही रहेंगे। तो आपने मतलब समझ लीजिए मोर देन 16 लाख, मतलब 15-16 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपका है, उसके सामने 8,000 आपने खर्च किए, वो वर्थ लग रहा है? वर्थ है। ठीक है ना? कंपैरेटिवली देखेंगे तो IELTS की जो एग्जाम फी है उसके भी हाफ है, तो आपको तो शायद IELTS भी देनी नहीं पड़ी। नहीं। ठीक है ना? तो बस ये ओवरऑल एक्सपीरियंस हमें हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना था, और आपका फ्यूचर भी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। वी विल लव टू गिव यू द कंप्लीट सर्विसेज इवन आफ्टर यू लैंड इन UK, एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू।